और बच्चा लोग, इसमें क्वेश्चन कहां तक कर लगा था? कल जो हम लोग क्वेश्चन लगा रहे थे एकाएकी और आच्छादक के बारे में, कल क्वेश्चन कहां तक लगाया गया था? क्वेश्चन नंबर हम लोग लगाए थे कल शायद कहां तक? 6 नंबर तक लगाए थे। और क्वेश्चन नंबर 6 में 6 प्रश्न दिया गया था, उसमें केवल और केवल हम कह दे उसमें एक प्रश्न लगाए थे। क्या उसमें के जितने भी प्रश्न छोड़े थे वो लग गए सारे? जितने भी प्रश्न छोड़े थे वो सारे के सारे प्रश्न लगे हैं? बताइएगा, नहीं लगे हैं? चलिए देख लीजिए, बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम कह दे कि अच्छा सॉरी 6 में नहीं था, 6 तो अलग था, वो 7 में हम कहते कि 6 प्रश्न थे वो, जिनमें एक प्रश्न बताया गया, तो 6 तो हम क्या कर रहे थे, 5 तो क्या कर रहे थे, छोड़े थे। चलिए 7 नंबर में जितने प्रश्न को छोड़ा गया था, अब उसको एक लाइन बाय लाइन से क्या करते हैं, उसको हम सीरियल बाय सीरियल से लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें 7वें का, क्वेश्चन नंबर 7वां था ये, 7वें का दूसरा फलन कैसा दिया हुआ था? इंटीजर से इंटीजर था। उसके बाद से और हमारे पास समीकरण कैसा दिया हुआ था? समीकरण दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस का 1। अब हमें चेक करना, हम क्या बता रहे कल कि आप लोगों को कुछ भी हो पेपर में बस यही 2 चीज आएगा, या तो संबंध से क्वेश्चन आते हैं या तो फलन से। फलन में अगर देगा तो एकाएकी आच्छादक निकालने का तरीका पता हो जाए, और संबंध में दे देता है तो स्वतुल्य सम्मिश्र संक्रामक, ये 3 चीज पता हो जाए। 3 चीज पता हो जाए, वहां पर फलन में 2 चीज आप लोग क्वेश्चन को निकाल ले जाएंगे, कहते हैं यहाँ पर। और कुछ इस चैप्टर से कहते हैं, पहले वाले चैप्टर से कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं, मान के चलिए कुछ नहीं आता है, बता रहे हम लोग। इसका हम जो दिए हुए हैं इसको हम लोग क्या करें, इसका हम लोग निकालते हैं पहले क्या चीज है कि क्या एकाएकी और आच्छादक है। तो फर्स्ट नंबर में हम एकाएकी जैसे कल हल करते थे वैसे जल्दी से हल करते हैं। एक्स का नंबर कहां होना चाहिए और वाई भी आई में। एक्स का भी नंबर आई में बिलोंग कर रहा, वाई भी किस में है, आई में ही है। ध्यान दीजिए एफ ऑफ एक्स को हम क्या बोलते हैं, कल बताया गया था एफ ऑफ एक्स को हम वाई के नजर से भी ताकते हैं। तो एक्स प्लस का 1 क्या है, एक्स प्लस का 1 एकाएकी क्या कहता है कि एक्स का नंबर कोई उठाइए आई से वाई का मान निकालिए, यानी एक्स का मान ले करके वाई को निकाला जाता है। तो जब एक्स का मान हम क्या ले ले, -1 लेते हैं, एक्स का मान अगर हम -1 लेंगे तो वाई बराबर कितना आएगा, एक्स जब रखेंगे -1 तो -1 और प्लस का 1 तो आ जाएगा 0, यानी कि वाई का मान उस समय आएगा 0। जब एक्स का मान अगर हम 2 ले लें, एक्स का मान अगर हम आई में से क्या उठा लेते, एक्स का मान जब हम एक प्लस का 1 उठाए आई में से, +1 उठाए आई में से, तो अब कितना वाई बराबर आएगा, 1 प्लस का 1, यानी कि यहां पर तो 2 हो जाएगा। -1 लेने पर 0 होता है और +1 लेने पर 2 आ रहा है। अगर हम 2 ले लेते हैं तब एक्स का मान अगर 2 उठाते तब एक्स का अगर मान 2 लेते हैं तो वाई बराबर कितना आएगा, 2 1 3, तो 3 आ जाएगा। एक्स का मान अगर हम माइनस का 2 ले ले, एक्स बराबर अगर हम माइनस का 2 ले ले तो -2 रखेंगे तो -2 + 1 -1 हो जाएगा, वाई बराबर माइनस का 1 आएगा। तो यानी कि 1 लेने -1 लेने 0 हो रहा था, 1 लेने 2 हो रहा था, 2 लेने 3, -2 लेने पर -1 आ रहा है। इसका मतलब देखा जाए तो सबका इमेज क्या हो रहा है, 1 लेने पर 0, 1 लेने पर 2, -2 लेने सॉरी 2 लेने पर 3, -2 लेने पर -1, तो सबका तो अलग अलग चित्र बन रहा है। क्या कहता है क्या कि प्रांत के जितने भी नंबर हो सह प्रांत में प्रतिबिंब बनाते हो एकाएकी कहलाते हैं। प्रतिबिंब कैसे बनाते हो, एकल प्रतिबिंब बनते हो, उसको हम एकाएकी कहते हैं। मतलब ये हमारा जो फलन है एकाएकी पर बिल्कुल सटीक है, यहाँ पर ये हमारा फलन एकाएकी कहलाएगा। ठीक है बच्चा ना, ये हमारा जो है क्वेश्चन एकाएकी है। अब आच्छादक के ऊपर चेक किया जाए। आच्छादक, आच्छादक क्या कहता है कि जो हमारे पास दिया हुआ है पहले इसको नोट कर लिया करिए, एफ सच दैट आई से, इसको से पढ़ते आई से आई, समीकरण कैसा है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस का 1 दिया हुआ है। फिर वही आच्छादक वही तरीका लगाते हैं जिस प्रकार सब इसको हल कर रहे थे। अगर हम यहां पे बात करें
तो इसमें जो हमारा आएगा अब अच्छादक में, तो अच्छादक के लिए वैसे डायग्राम बना लेते पहले। x बिलोंग्स टू i, y बिलोंग्स टू भी क्या है, i है। y बराबर x प्लस का 1। अच्छादक क्या कहता है कि सह प्रांत का नंबर प्रांत में होने चाहिए, यानी कि अब हमें y का मान लेना है, x का मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना है उसको बराबर में अकेला रखना होगा, उसके बराबर में पदों को ढूंढना पड़ेगा। तो x का मान निकालना, तो x का मान निकाल लेते तनी, 1 को इधर में देते, y माइनस क्या हो जाएगा 1, तो x बराबर y माइनस 1 r। अब बारी बारी से रख के हल करते हैं। अगर हम y का मान i में से एक नंबर को उठाए, मान लेते हैं 1, तो y का मान जब 1 लेंगे, y बराबर जब 1 लिया जाएगा तो कितना आएगा, x बराबर 1 माइनस का 1 0 हो जाएगा, x बराबर 0 आएगा। 1 लेने पर तो 0 हो गया। अगर y बराबर -1 ले ले तब, अगर -1 लेते हैं तो -1 और माइनस का 1, x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अगर हम कहते कि 2 लेते हैं तो 2 रखेंगे, अगर y बराबर 2 लेते हैं तो x बराबर कितना आएगा, 2 - 1 मतलब 1 आएगा। अगर -2 लेते हैं तो -3 आएगा। यानी कि अब देखिए 1 लेने पर 0 हो रहा है, -1 लेने पर -2, 2 लेने पर 1, -2 लेने पर -3। तो उधरों से देखा जाए, अभी ये कह कि क्या कहता था कि x का मान लेते थे, y की तरफ चलते थे, तो ये कह कि कहलाता है। अच्छादक क्या कहता है कि y का नंबर उठाकर x की ओर आओ, प्रांत की ओर देखा जाता है। सह प्रांत का प्रत्येक नंबर प्रांत में, इसका प्रत्येक नंबर इसमें होने चाहिए अलग अलग, ऐसा होता है तो अच्छादक कहलाएगा। अर्थात हम इसको कह दें कि हमारा जो फलन वो कैसा है, अच्छादक है। ये हमारा जो क्वेश्चन वो क्या होगा, अच्छादक कहलाएगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए रोक करके वीडियो को। उसके बाद से हमारे पास कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। 7वें का तीसरा क्या होगा वो जरा देखिएगा, इसको मिटा ले हम। 7वें का तीसरा क्या कह रहा है वो, यानी समीकरण खाली चेंज हो रहा है। 7वें में जितने भी हमारे पास दिए हुए क्वेश्चन, सब में हमारा जो फलन लगेगा वो एक ही जैसा लगेगा, फलन एक ही प्रकार का फलन है हमारे पास दिया हुआ। क्या दिया है, 7वें का तीसरा फलन हमारे पास कैसा था, 7वें का 3rd, ध्यान दीजिएगा 7वें का 3rd फलन वही चीज है, i से i पर ही है। उसके बाद समीकरण कैसा है, f ऑफ x बराबर 2x प्लस का 3, 2x प्लस का 3। फिर चेक कर लेते हैं, x बिलोंग्स टू i, y बिलोंग्स टू भी i है। अगर हम बात करें x का मान, y बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पर 2x प्लस का 3। जब x का मान 1 लेंगे हम, तो x जब रखेंगे तो 2 1 कम 2 2 3 5, x का मान 1 लेते ही y बराबर आएगा 5। जब x का मान -1 लेंगे, क्योंकि i में किस प्रकार के लोग होते हैं, प्लस भी होता है माइनस होता है, तो हम एक बार प्लस लेकर देख लिए, एक बार माइनस लेकर देखते कितना आता है y बराबर। तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो -2 घट गया 3 में से तो 1 आएगा, 1 आएगा यहाँ पर। अगर हम 2 लेते हैं तो रखेंगे 2, x का मान 2 लेकर के अगर रखेंगे यहाँ पर, तो y बराबर कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 3 7 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा 7। -2 लेने पर 2 दूना 4, -4 में से 3 गया, अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर -1 आएगा। हम कहते हैं 1 लेने पर 5 आ रहा, -1 लेने पर 1 आ रहा, 2 लेने पर 7 आ रहा, -2 लेने पर -1 आ रहा है। मतलब देखा जाए तो प्रांत के जितने भी नंबर प्राप्त हो रहे हैं, सब प्रांत में अलग अलग हमें नंबर दिखाई पड़ रहे हैं। ये हमारा फलन फिर क्या हो गया, एकैकी फलन है, एकैकी फलन कहलाएगा। क्या ये अच्छादक होगा, तो ये अच्छादक भी पालन कर जाएगा। अच्छादक आप लोग इसको हल करिएगा, अच्छादक आप लोग वहां पर अच्छादक कैसे हल करेंगे कि y का मान लेकर के x का मान ढूंढेंगे। इसमें क्या था, x का मान लेकर के y को ढूंढा जाता था, वहां पर y को लेकर x ढूंढेंगे, उल्टा हो जाता है इसी का।
अब वहां पर उल्टा करना पड़ता है, वही अच्छादक हो जाता है अगर एक अलग अलग प्रतिबिंब बन गया तो ये हमारे पास प्रश्न क्या थे, 7वें में दिया हुआ था, बाकी 2 बच रहा है। अब इसको आप लोग कर लिया करिएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 8वां बताए थे, क्वेश्चन नंबर 8वां बताए थे, 8वां बताए थे कि तुम सेम जो क्वेश्चन बन रहा था वो कौन सा प्रश्न था, वो हमारा प्रश्न था 5वां, एकदम सेम वैसे था, आप लोग उतारने के लिए कहा गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9वां में बताइए जरा कि फलन हमारे जो है एकाकी तथा आच्छादी के गुणों की जांच करना है, एकाकी और आच्छादक दोनों को चेक करने के बारे में पूछ रहा है वो। तो चलिए फटाक से देखा जाए क्या दिया हुआ है। कौन सा प्रश्न नंबर है हमारा, 9 में। 9 में फिर 5 प्रश्न दिया हुआ है, देख लो ना। 9 में 5 प्रश्न दिया हुआ है, जिनमें से हम 9वां का पहला देखते हैं। 9वां का फर्स्ट, 9वें का फर्स्ट क्या कह रहा है कि फलन हमारे पास है, मतलब समीकरण कैसा है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर। अब फलन कैसा है, नेचुरल से नेचुरल दिया हुआ है। फटाफट हल करिए। अब पहले एक तरफ सीधे कर दे, एक तरफ इकाई हल करेंगे और एक तरफ हम तैयारी कर लेते, किसके लिए, तैयारी कर लिया जाता है आच्छादक के लिए। उधर आच्छादक चेक करिए, इधर इकाई हल करिएगा। डायग्राम बनाएंगे हम ऐसे करके, एक्स का नंबर एन में, वाई भी एन में है। पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला हमेशा वाई का आता है। तो एक्स का नंबर किस में होना चाहिए, नेचुरल नंबर में। वाई भी किस में होना चाहिए, नेचुरल नंबर में। तो आच्छादक क्या कहता है कि एक्स का मान लो, वाई का मान निकालो। तो ध्यान दीजिएगा, एफ ऑफ एक्स को हम क्या बोलते हैं, वाई। वाई बराबर क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर। जब एक्स का मान हम एन में से उठाएंगे, कोई नंबर मान लेते हैं 1, तो 1 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा, x बराबर जब 1 लेकर रखेंगे तो y बराबर भी 1 ही आएगा। जब x बराबर 2 लेंगे हम n में से, तो x बराबर 2 लेने के बाद y बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। जब 3 लेंगे तो 9, 4 लेंगे तो 16। सबका जो इमेज है अलग अलग बन रहा है, इसका मतलब हमारा क्या है, इकाई तो हो गया। क्या हो गया, इकाई हो गया। यहां पर आच्छादक को चेक करें हम, तो फिर ग्राफ ऐसे ही वैसे जैसे किए थे भी हम, x बिलोंग्स टू n, y बिलोंग्स टू n, y बराबर क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर। आच्छादक क्या कहता है, y का मान, y लेना पड़ेगा, x से निकालना, तो x का मान निकालना, तो x के रूप में पहले क्या करना होगा, x का समीकरण तैयार करवाना होगा। तो स्क्वायर हटाएंगे हम, तो रूट पर क्या लग जाएगा, y पर रूट बराबर x। x बराबर इसको हम पहले लिखकर उसको बाद में कर दे, कोई दिक्कत नहीं होता है, किसी को हम इधर उधर लिख सकते हैं। y का मान जब हम n में से लेंगे 2, इसे वैसे नंबर लिया करिए, मान लेते हैं हम 4 लेते हैं। जब y का मान हम जब 4 लेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 4 लेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 4 रखेंगे तो 2 निकल के आएगा। जब y बराबर 9 लेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। 16 लेंगे तो 4 आएगा, 25 लेंगे तो 5 आएगा। अब सीधे कह दे इसका इमेज भी क्या हो रहा है, अलग अलग बन रहा है। ये भी हमारा क्या फलन आच्छादक है। क्या है यहाँ पर, आच्छादक का पालन हो रहा है यहाँ पर, ये हमारा आच्छादक हो जाएगा। इकाई भी हो गया, 9वें का पहला जो है इकाई भी हो गया, आच्छादक भी हो गया। इसमें टोटल कितने प्रश्न दिए हुए हैं, इसमें, ठीक बेटा। अब इसको आप लोग लगाइएगा, क्वेश्चन हम इसमें आप लोग केवल एक बताने जा रहे हैं, वो है 10 नंबर का, वो तुम्हारा काम का है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है वहां पर। क्या दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि समीकरण एफ ऑफ एक्स बराबर महत्तम एक्स द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन आर से आर न तो इकाई है और ना ही क्या है, आच्छादक है। ये हमें चेक करके दिखाना, सिद्ध करने के लिए कहा है, ना तो इकाई और ना ही वो आच्छादक है। जांच करके बताइए। ये केवल क्वेश्चन हम बताएंगे आप लोग इसमें, और बाकी आप लोगों को सारे प्रश्न करने होंगे। अब हम लोग जो है प्रश्नावली वन कह रहे, प्रश्नावली जो हम स्टार्ट करेंगे इसमें, वो है क्या चीज, दूसरा वाला प्रतिलोम त्रिकोणमिति। कल से हम कहते कि तैयार करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब उसमें जो है और बेहतरीन चलेगा,
जिस हिसाब से आप लोग पेपर में आने वाला है पहले उसी हिसाब से आप लोग बताएंगे ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी हो सके। और जितना पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग रिपीट और रिवीजन करते रहिएगा घर से। समीकरण कैसा दिया हुआ, एफ ऑफ एक्स बराबर महत्तम एक्स। फलन कैसा है, फलन है आर से आर पर है। हमें जांच करना है, सिद्ध करना है कि ना तो एकाकी और ना ही क्या है आच्छादक है। ऐसे बना ले, x का भी मान r में है, y भी r में है। x बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r। पहले अच्छा एक एक चेक करते हैं। तो y बराबर महत्तम मॉड कह रहे हैं, महत्तम x। महत्तम का मतलब पहले लिख दे, नोट करके यहां पर देख लीजिएगा। महत्तम का मतलब होता है क्या चीज, महत्तम का मतलब ये होता है सदैव, ऐसे लिख देते हैं, महत्तम मान में सदैव संख्या वास्तविक मान, सदैव संख्या वास्तविक का वास्तविक मान, यानी वास्तविक संख्या, सदैव संख्या वास्तविक का ही लिया जाता है। केवल और केवल हम वास्तविक संख्याओं को ही लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। केवल और केवल वास्तविक संख्याएं चलती है यहाँ पर। महत्तम में जैसे अगर हम बात करें, जैसे लिखा हो क्वेश्चन नंबर 1.9, तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान निकालेंगे तो 1 आएगा। पॉइंट की संख्याओं को छोड़ देते, जो आगे होता है वो संख्या में लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए 1.4 लिखा हुआ है, महत्तम में 1.4, तब भी इसका आंसर एक ही आएगा। अगर 1.5 लिखा हुआ है तब भी इसका आंसर एक ही, क्योंकि पॉइंट की संख्या का जो भी हो उसको छोड़ देते, आगे की संख्या रियल वाली नंबर थी उसको लेकर के आगे बढ़ते, यही हमारा महत्तम देता है। तो अगर हम क्या कर ले, x का नंबर हम 1.1 लेते हैं, x का मान अगर 1.1 लेंगे तो y बराबर कितना आएगा, महत्तम का 1.1 अर्थात केवल 1। क्या आएगा, केवल 1 आएगा। अगर x का मान 1.2 ले लें, 1.2, क्योंकि दशमलव होता है ना नंबर r में तो हर एक प्रकार का नंबर होता है, इसलिए हम x का नंबर r से उठा रहे हैं और निकाल ले बार बार। y का मान कितना आएगा यहाँ पर, अगर x का मान 1.2 लेंगे तो यहाँ पर 1.2 तो कितना निकल के आएगा, फिर भी एक आएगा। और कोई भी संख्या और रिपीटेड नहीं लिखी जाती है, तो एक लेने पर भी, मतलब 1.1 लेने पर भी 1.1 लेने पर 1, 1.2 लेने पर भी 1 ही आएगा। 1.3 अगर लेंगे तब भी हमारा क्या होगा, 1 ही होगा। तो क्या ये एकाकी है, ये हमारा एकाकी नहीं। और जब एकाकी नहीं होता तो क्या होता था पहले, बहु एकाकी। याद करें तो ये हमारा बहु एकाकी है, लेकिन हमसे केवल कह रहा है कि सिद्ध कर दीजिए कि एकाकी नहीं है, तो हम कह देंगे अतः यह फलन एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है। अब हमें क्या चेक करना है, आच्छादक के बारे में बताना होगा, आच्छादक है कि नहीं है। आच्छादक के लिए हम नीचे यहीं पे लिख दे रहे हैं, आप लोगों के लिए ध्यान दीजिएगा। आच्छादक कब कहेंगे हम, आच्छादक को चेक करते हैं। ये समीकरण का फोकस यहीं पे रखिएगा, केवल डायग्राम नीचे बनाने चल रहे हम, डायग्राम को केवल यहां नीचे बना रहे हैं। y बराबर क्या लिखा हुआ है, महत्तम का x लिखा हुआ है। क्या लिखा है, महत्तम में x लिखा हुआ है। और हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि एकाकी मतलब आच्छादक है कि नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा जरा, इसमें क्या होता है आच्छादक के लिए, कि y का मान लेते x का मान निकालते हैं, इसमें x लेकर के y ढूंढते हैं, लेकिन इसमें y लेकर x ढूंढते हैं। तो जिसका मान ढूंढना है पहले उसको अकेला बनाओ। तो यहां से महत्तम हटाओगे तो इसका क्या लग जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी कहीं पर महत्तम को हटाया जाता है तो दूसरे पक्ष में वो चीजें किसके रूप में बदल जाती हैं, स्क्वायर के रूप में उसके ऊपर आ जाती हैं। अगर हम कह दें, क्या कह दें, अगर हम r का मतलब y का मान अगर हम 1 लेते हैं, 1, y बराबर कितना ले लें, 1 लेते हैं, तो x का मान कितना आएगा, देखो यहाँ y रखा जाएगा 1, 1 का वर्ग 1 यानी x बराबर 1 आएगा। अगर हम y का मान -1 ले लें फिर भी तो हमारा 1 ही आएगा।
तो यहां पर भी 1 आ गया, -1 का भी 1 आ रहा है। अब क्या चेक करना हमें, अब तो आगे बढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि आच्छादक क्या कहता है, इसका भी सह प्रांत का प्रांत में अलग अलग इमेज बनने चाहिए। ये तो कहता है कि सह प्रांत का भी प्रतिबिंब जो बनना चाहिए प्रांत वो अलग अलग, लेकिन यहाँ पे तो दो लोगों का इकट्ठे इमेज बन गया, मतलब यहाँ पर हमारा आच्छादक भी नहीं होगा। ऐसे करेंगे हम, आच्छादक नहीं है, तो अर्थात हम कह देंगे कि हमारा सिद्ध हो गया कि जो फलन है वो आच्छादक नहीं होगा। ठीक है लाला, बस ये हमारे पास प्रश्न दिया हुआ था, और उसके बाद से जो है कुछ क्वेश्चन अभी और हैं, जिसको हम क्या करेंगे, एक प्रश्न और है बताने वाला, और करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। अगर हम बात करें 17वां नंबर को, बाकी सब लोग लगा लेंगे, सब क्वेश्चन जो भी है आसान आसान दिए ऐसे, जो जैसे हम लोग लगा रहे हैं सेम ऐसे प्रश्न दिया हुआ उसमें। अगर हम बात करें 17 में, तो 17वां नंबर में लिखा हुआ एक फलन समीकरण दिया हुआ एफ सच दैट आर से आर दिया, समीकरण है एफ ऑफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स। अगर एक्स का मान, एक ही क्या कहता है, एक ही ये कहता है एक्स का मान लीजिए, वाई निकाल लीजिए, तो एक्स का मान अगर 1 लेंगे तो ई की पावर 1, 2 लेंगे तो ई की पावर 2, 3 लेंगे एक्स का मान तो वाई का मान ई की पावर 3 आएगा, तो सबका इमेज अलग अलग हो जाएगा। आच्छादक के लिए हमें एक्स का मान निकालना होता है, तो एक्स का मान ई के पावर में लगा हुआ, एक्स को नीचे लाएंगे, जैसे एक्स को हटाएंगे तो ई लग जाएगा, ई हटते ही वाई पर लॉग आ जाएगा, तो एक्स बराबर लॉग वाई हो जाएगा। लॉग वाई अगर होगा तो 1 लेंगे तो लॉग 1, 2 लेंगे तो लॉग 2, 3 लेंगे तो लॉग 3, सबका इमेज भी वहां पर अलग अलग हो जाएगा। तो वहां पर हम कहते हैं कि एकाएकी प्रतिचित्तर तो हमें करेगा, आच्छादक भी हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे यहां पर अगर हम बात करें तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा जो फलन होगा वो आच्छादक होगा। बस केवल आज तक हम कहते हैं कि अगर इसमें देखेंगे तो ऐसे हम आज तक लगाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में ये कह रहा है कि अगर हम उसमें भी ऐसे सेम क्वेश्चन ऐसे दिया बताना देख करके एकाएकी नहीं, तो एकाएकी है उसमें 18 में देखे तो दो लोगों का इमेज जो है प्रांत से प्रांत में एक जगह पे इमेज बन रहा है, तो वो भी हमारा फेल हो रहा है, एकाएकी नहीं हो पाएगा। आच्छादक, आच्छादक के बारे में कुछ भी नहीं किया, वो आच्छादक के बारे में हमारा पूछा ही नहीं है वो। बस ये हमारा चैप्टर क्या हो चुका है, यहां पर खत्म हो चुका है। अब हम क्वेश्चन कल से बात करेंगे, वो है प्रश्नावली नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 को कल से लगाएंगे, सेकंड करें, सेकंड प्रश्नावली, मतलब सेकंड प्रश्नावली का नाम क्या हमारा, सेकंड प्रश्नावली जो आएगा वो धांसू आएगा वो, और इसको पढ़ने में तो और मजा आता है। इनसे बेहतरीन, अभी तो ये तो चल में क्या बेहतरीन कहते हैं, इनसे भी बहुत बेहतरीन, कई गुना बेहतरीन वो चलेगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें ये होता है, उसमें प्रतिलोम वाले में थोड़ा क्या है, वो क्वेश्चन हमारे सूत्र के बेस पर ज्यादा चलेंगे वहां पर, तो सूत्र को हमारा ज्यादा फोकस रहेगा उस वाले चैप्टर में। इसमें तो सूत्र नहीं होता, इसमें हमारा लॉजिक चलता है, उसमें हमारा फार्मूला चलेगा। ठीक बेटा, अब इसको हम क्या करेंगे कल से देखेंगे, और फिलहाल के लिए आज के लिए जो पढ़े हो इतना, इसको आप लोग रिवीजन करिएगा कि जो पढ़ाए वो आप लोग समझ में आएगा नहीं, फिर कमेंट्स में जरूर बताइएगा इसको। बस